बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। सती उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि वे धार्मिक और शिव भक्ति में लीन रहती थी। बचपन से ही सती को शिव जी के प्रति एक अनोखी आस्था थी। वे सोचती थी, अगर मुझे किसी से विवाह करना है तो वह सिर्फ महादेव होंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। भगवान शिव का जीवन अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। वे न किसी महल में रहते, न कोई सोना चांदी के आभूषण पहनते थे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। राजा दक्ष को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह किसी योगी से हो। परंतु सती ने ठान लिया कि वे किसी और से विवाह नहीं करेगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सती की कठोर तपस्या से देवता भी अचंभित हुए। वे शिव जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे सती के प्रेम को स्वीकार कर ले। भगवान शिव वैरागी थे, परंतु सती की तपस्या को देखकर उन्होंने सती को आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह कर लिया। परंतु इस विवाह से राजा दक्ष प्रसन्न नहीं थे। वे अपने मन में शिव के प्रति क्रोध छिपाए बैठे थे। समय बीतता गया। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी, मेरे पिता ने मुझे अपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, सती जहाँ सम्मान न मिले वहां जाने का कोई लाभ नहीं, यह उचित नहीं होगा। परंतु माता सती किसी भी तरह से यज्ञ में जाने के लिए अडिग थी। भगवान शिव ने अंत में उन्हें जाने दिया। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता राजा दक्ष अपने अहंकार में इतने डूबे हुए थे कि वे अपने ही दामाद का अपमान करने से नहीं हिचके। माता सती ने जब यह सुना और उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में माता सती ने अपने पिता की ओर देखा और बोली, पिताजी, आज आपने भगवान शिव का अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। मैं अब इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष के सिर को काट दिया। भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन प्रेम की यह गाथा यही नहीं समाप्त हुई। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मैना देवी के घर जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती कहलाई। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनका विवाह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता सती और भगवान शिव पुनः एक हुए और यह दिन आज भी महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।